लाइव में क्या हम? हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? चलिए। क्या हाल चाल है सबके? अरे भाई, क्या हाल चाल है? सब बताओ जल्दी से एक बार बच्चे। लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया था, मुझे थोड़ा सा एक बार जरा आप बता दो। ठीक, लास्ट में हमारे क्लास में क्या पॉइंट डिस्कस हुआ था, एक बार मुझे अगर आप बता दोगे तो थोड़ा सा चीज़ें इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएगा थोड़ा पढ़ाना। क्योंकि एग्जैक्टली मुझे अ, ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने लास्ट में क्या पढ़ाया था। कई दिन हो गए ना क्लास हुए। हैं? लास्ट में मैंने पढ़ाया था आपको तापीय सिद्धांत, है ना? तापीय सिद्धांत पढ़ाया था ना लास्ट में। इसके आगे तो कुछ नहीं पढ़ाया था। तापीय सिद्धांत के अलावा तो कुछ नहीं पढ़ाया था ना। हाँ, डायनेमिक थ्योरी पढ़ाना था। नहीं, डायनेमिक पढ़ाया नहीं था। गतिक सिद्धांत। आज आप बहुत मस्त लग रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? सच में ऐसा है कि झूठ मूठ में ही तुम वो कर रहे हो? नहीं तो मैं इतरा जाऊंगा फिर, तुम ज्यादा ऐसे करोगे तो, है भाई? है। क्लोन का गतिक सिद्धांत हमें आज पढ़ना है। मुझे लग रहा है जहां तक यही है। हाँ। हाँ, बिल्कुल 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 बढ़िया आशुतोष, बिल्कुल बढ़िया। पढ़ना था, डायनेमिक थ्योरी का मैप दिखाया था। ओके। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम शुरू करें अपनी क्लास को। तो आप लिखो अपने इसमें, इसमें आप लिखिए कि इसमें आप लिखो अपने, क्या लिखना है इसमें? अपने को इसमें लिखना है कि जो है गतिक सिद्धांत, है ना, गत्यात्मक डायनेमिक थ्योरी, है ना? सर, आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? भाई, पिछली क्लास में सच में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, एकदम से निकलना पड़ा मुझे, है ना? तो ये बात थी। आगे चलें। गतिक सिद्धांत है भाई। चलो, ये कुल मिला के तुम्हारी बातें हैं, तो अब शुरू कर लेते हैं। गत्यात्मक या गतिक सिद्धांत। तो हेडिंग लिखिए आप, गत्यात्मक या गतिक सिद्धांत। लिखो मानसून उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत। गतिक या गत्यात्मक सिद्धांत। गतिक या गत्यात्मक, गत्यात्मक सिद्धांत, है ना? गतिक या गत्यात्मक सिद्धांत। डायनामिक थ्योरी, है ना? डायनामिक थ्योरी। डायनामिक थ्योरी, है ना? इट वाज प्रेजेंटेड बाय फ्लोन। प्रेजेंटेड बाय फ्लोन। तो लिखो यह सिद्धांत। लिखो यह सिद्धांत फ्लोन महोदय द्वारा, फ्लोन महोदय द्वारा, फ्लोन महोदय द्वारा,
सोन महोदय द्वारा वर्ष 1951 में, वर्ष 1951 में प्रस्तुत किया गया, वर्ष 1951 में प्रस्तुत किया गया, वर्ष 1951 प्रस्तुत किया, वर्ष 1951 प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। वर्ष 1951 में प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार भारत में मानसून की उत्पत्ति का कारण, मानसून की उत्पत्ति का कारण, का कारण, कारण ITC-Z की पेटी, ITC-Z की पेटी, की पेटी में होने वाली, में होने वाली गति है, होने वाली गति है ना। मानसून की उत्पत्ति का कारण क्या है? ITC-Z की पेटी में होने वाली गति। कैसे मूवमेंट होता है, कैसे गति करती है ITC-Z? सुनो एक बार, कैसे ITC-Z काम करता है। तो मैंने आपको हालांकि समझाया था, लेकिन मैं फिर से एक बार दोबारा से डायग्राम समझाता हूँ। तो मैं 3 डायग्राम आपको समझा रहा हूँ। तीनों डायग्राम में कंडीशंस को आपको समझना है, ठीक है ना। तीनों डायग्राम में कंडीशन को आपको समझना है। एक एक करके अपने, मैं पहले समझा देता हूँ डायग्राम, और फिर तुम लोग जो है इसमें आप डायग्राम बना लेना, है ना। फिर डायग्राम को बना लेना, ठीक है ना। तो एक मानचित्र लेंगे अपने, उस मैप में समझेंगे। वर्ल्ड का मैप लेना पड़ेगा अपने को, एक वर्ल्ड का मैप, ठीक है नहीं है वर्ल्ड का, मैप, वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड का मैप, वर्ल्ड का मैप। यार कहाँ गया वर्ल्ड, ये मैप में एक बार आपको समझाता हूँ ना। आप एक बार ये वाला, यहाँ से अफ्रीका वाला देखते हैं खाली। ये तो मैप ही बेकार ले लिया, ऐसा तो नहीं लेते, ऐसा तो अपने ही बना लेते। ठीक है, चलो छोड़ दो इसको तो। और ये वाला, ये आपका इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है ना, इक्वेटर। इसमें
कॉपी कर लें। 3 कंडीशन बनाते हैं। जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत हो, जब कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 ITZ मैंने आपको समझा दिया ना। कंडीशन जब क्या है, जब सूर्य, जब सूर्य विषुवत पर लंबवत हो, विषुवत रेखा पर लंबवत हो, विषुवत रेखा पर लंबवत हो, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत हो तो, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत हो तो सूर्य यहाँ पर है आपका, सन जो है ये तुम्हारा यहाँ पर लंबवत है, सूर्य यहाँ पर है। सूर्य जब यहाँ पर है ना, तो ITZ की पेटी यहाँ पर आएगी, ये ITZ यहाँ पर आएगी आपके, ये ITZ आएगी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंधीय, बेटा थोड़ा सा समय लूंगा मैं, है ना, प्रॉपर तरीके से। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी, ITCZ। ITZ के बारे में आप सभी जानते हैं कि ITZ इज ए लो प्रेशर बेल्ट वेयर द ट्रेड विंड ऑफ बोथ हेमिस्फीयर कन्वर्ज विथ विथ ईच अदर, है ना। तो अब इसमें आप देखो कि आप सभी जानते हैं कि भाई ये ITZ की पेटी है आपकी, ट्रेड विंड है आपकी, ये ऐसे आपकी, ये आपकी व्यापारिक पाउने, इस तरीके से व्यापारिक पाउने ऐसे चल। ये देखो आप, ठीक है ना, ये आपकी ट्रेड विंड ऑफ, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन, ये व्यापारिक पवन है ना, ये व्यापारिक पवन। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भारत है, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत आएगा, ठीक है ना, ये भारत है। ओके, तो ये आपका इंडियन लोकेशन आ गई इंडिया की, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो मैप आपको दे ही देंगे, सारे टॉपिक कल शायद कंप्लीट कर लेंगे अपने, कल हो जाएगा नहीं परसों हो जाएगा, 1-2 क्लास और लगेंगे इस, फिर जब ये हो जाएगा तो तुम्हें सारे नोट्स आपको ही दे देंगे, मैंने बनवा रखे हैं नोट्स, है ना, मैं मतलब लेक्चर वाइज ये नोट्स सेट करवाता जा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये एक साथ दे दिया जाए, है ना, पूरा हो जाना तो एक बार फिर दे देंगे। ठीक है, मैंने बहुत साफ नोट्स बनाए हैं, ये केवल तुम्हारे क्लास में नहीं और क्लास में भी काम में आ जाएंगे, है ना, ये वहाँ भी मैं यूज़ कर लूँगा कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपकी ITCZ आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये आपकी कंडीशन है पहली, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होगा, तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ में ITCZ भी आपकी क्या होगी, उत्तर की तरफ खिसक जाएगी, उत्तर की तरफ खिसक जाएगी, है ना।
ये उत्तर की तरफ खिसक जाएगी, ठीक है ना, उत्तर की ओर खिसक जाएगी, ठीक है ना, नॉर्थ मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, नॉर्थ मूवमेंट हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 पर आते हैं। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, 2 नंबर कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन नंबर 2, जब सूर्य कर्क रेखा, कर्क रेखा पर लंबवत हो, लंबवत हो तो, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो, ये आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। सूर्य कहाँ पर लंबवत है? कर्क रेखा पर लंबवत है। सूर्य यहाँ पर हो तो ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा बेटा। ITCZ जो है, ITZ आपकी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, उत्तर के विशाल मैदान में। ये ITCZ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, तब ITCZ आपकी यहाँ पर शिफ्ट, ITCZ यहाँ पर हो गई शिफ्ट, है ना, ITCZ, ITCZ, ITZ होगी। अब सुनो आप, एक बात पर ध्यान दो, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक तो यहाँ पर है, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक ऐसे, तो ये भारत है, ये भारत है, ओके बेटा। ये वाला देखो एक बार बेटा, ये वाला, इस पर थोड़ा फोकस करो बच्चा, ये वाला, ये मैंने क्या बनाया है, जब ITCZ यहाँ पर होगी, ITCZ जब यहाँ होगा, जब ITZ यहाँ होगा, तो बेटा यहाँ ITZ होगा, तो आप सभी जानते हैं ITZ वह क्षेत्र होता है जहाँ व्यापारिक पवनें मिलती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक नॉर्थ ट्रेड विंड है, नॉर्थ ट्रेड विंड, नॉर्थ ट्रेड विंड है, नॉर्थ ट्रेड विंड से ये आपकी, बेटा मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, साउथ ट्रेड विंड, साउथ ट्रेड विंड से, है ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉर्थ लिख दिया मैंने, उत्तरी व्यापारिक पवने, दक्षिणी व्यापारिक पवने, तो ITCZ में चूंकि सभी व्यापारिक पवने मिलती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने जब आई ITCZ के पास में जाएंगे तो ITCZ के पास जाने के लिए इनको इक्वेटर क्रॉस करना पड़ेगा, और ये जब इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो पेरेल के नियम के अनुसार इनकी दिशा, ये मुड़ जाती है दिशा, और 40 से और 60 के बीच की जो व्यापारिक है, 40 और 60 के बीच की जो व्यापारिक हैं, वो भारत में क्या करती हैं, एंटर करती हैं, एंटर। 40 और 60 डिग्री के बीच की व्यापारिक पवने, 40 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पूर्व के बीच की व्यापारिक पवने भारत में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। और इसमें आप देखोगे कि जब ये फेरल के नियम के अनुसार इक्वेटर को क्रॉस कर उत्तरी गोलार्ध में जाती है,
तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। ये साउथ वेस्ट, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट मानसून, इसी को हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। तो अपने इसको लिखवाएंगे अभी आपको, है ना। तो ये ITZ है, इसमें दोनों मानसून आपको बता देंगे, एक तो मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे उत्पन्न होगा, और एक उत्तरी पूर्वी मानसून कैसे उत्पन्न होगा। ये वाला डायग्राम आप बनाओ, तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप बनाओ। मैं आपको 3-3 4-4 मिनट का टाइम दूंगा। अच्छा, एक बार एक डायग्राम और समझा देता हूँ हाथों हाथ, फिर मैं आपको पूरी थ्योरी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। मैं लिखता रहूंगा, तुम मेरे साथ 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 उतारते जाना, ठीक है। जब आपकी रेखा कौन सी है, ये रेखा है कौन सी, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कौन सी रेखा है, ये रेखा है कौन सी, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है। और जब सन यहाँ पर हो, कंडीशन नंबर 3 आ गई, कंडीशन नंबर 3, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो, जब सूर्य, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो तो, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो तो, ठीक है ना, जब सूर्य मकर रेखा पर हो। अब सन आपका बेटा यहाँ पर आ गया है, अब सन बेटा आपका यहाँ पर आ गया है, सन यहाँ मकर रेखा पर आ गया। तो अब ITZ आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसमें आप ध्यान दोगे थोड़ा सा। हेलो मोटो, ये कौन आ गया हेलो मोटो वाला भाई। देखो इसमें आप एक बार, एक सेकंड। लो बताओ, सुबह सुबह बैड बैड न्यूज, दोस्त के भाई का एक्सीडेंट। भाई कुछ मदद, मैंने भाई भेजता हूँ, डट जा बस मदद। यार मेरे दोस्त की मम्मी एक बार ICU में थी, मैंने उनको 1.5 लाख रुपया किया था। उसने मुझे बहुत मौके पर पैसा रिटर्न किया, लेकिन ये जिसका फोन आया नहीं, ये पैसा वापस नहीं देता, बस खाली लेता लेता है। क्या करें यार, मांगा भी नहीं जाता ऐसे, उल्टा क्या मांगू बताओ, 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपए के लिए। देखो, ये ट्रेड विंड
नॉर्थ। ये बेटा ट्रेड विंड, विंड साउथ, साउथ। ट्रेड विंड नॉर्थ, ट्रेड विंड साउथ। ट्रेड विंड नॉर्थ और ट्रेड विंड साउथ। ठीक है ना बेटा, इससे क्वेश्चन बता देंगे, है ना। तो ये बेटा ध्यान रखना कि हाँ, वो कोरिलिस बल के प्रभाव से पवनें कभी भी अपनी सीधी मूल दिशा में नहीं चलती है, अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती हैं पवनें। ध्यान रखना, है ना। घूर्णन करती है ना अर्थ, रोटेशन की वजह से एक बल उत्पन्न होता है कोरियोलिस। कोरियोलिस बल की वजह से पवनें अपने दाएं या बाएं तरफ मुड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध की पवनें फ्लोन कहते हैं दाएं तरफ मुड़ती हैं, अपने स्टडी में पाते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध की बाएं तरफ मुड़ती है। तो जब ये आपका इस तरीके से पवनें चलेंगी तो ये बंगाल की खाड़ी से चल रही है, और ये बंगाल की खाड़ी से आपकी एंटर करती है बंगाल की खाड़ी से, और बंगाल की खाड़ी से होकर के जब ये बहती हैं तो इधर ये कोरोमंडल तट पर क्या होती है, बारिश होती है, वर्षा होती है। समझे कि नहीं समझे। इसे ही हम भारत का, इसे ही हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, इसे ही हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है। और बेटा ये वाला जो है ना, ये वाला, ये साउथ वेस्ट मानसून है। इसी को आपने क्या कहा, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, है ना। तो एक काम करेंगे, देखो अभी ना अपने जो है इसके ऊपर लिखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इसका नहीं लिखना है ये वाला, इसको तो जरूरत है नहीं लिखने की। इसका और इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। लेकिन उसको हम लिखें उससे पहले आप ये तीनों डायग्राम्स आप बनाओगे। बिना डायग्राम्स के काम चलेगा नहीं मेरे भाई। आपको मैं पूरा 5 मिनट समय दे रहा हूँ, ये डायग्राम आप जल्दी फटाफट, जैसा रफ सफ जैसा बने वैसा बनाओ, फटाफट बनाओ ये डायग्राम। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर बाद में बना लेंगे, घर पे बना लेंगे, बैठ के बना लेंगे, पीडीएफ से बना लेंगे, इसमें वैसा कुछ भी नहीं चलेगा। आपको बनाना है यही मेरे सामने में, ठीक है ना। मेरे सामने में बनाना है, जल्दी से बनाओ फटाफट इसको, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। 3 मिनट समय है, तीन तीन मिनट टाइम मिलेगा, दो तीन मिनट बेटा। डायग्राम बनाओ, बगले में खड़ा हूँ मैं तुम्हारे, देख रहा हूँ कौन कौन बच्चा बना रहा है कौन कौन नहीं बना रहा है। जल्दी से सामने से हट जा रहा हूँ, जल्दी से फटाफट बना लो इसको। कितने बारे बारे गमले रखे हैं हमारे घर पे, बहुत सारे रखे हैं। नोट्स देंगे मेरे भाई, नोट्स देंगे यार, पक्का देंगे नोट्स। सारे नोट्स नहीं मिलेंगे, ये वाले नोट्स मिलेंगे। कौन से वाले नोट्स, ये वाले जो मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ नोट्स दे देंगे, ये वाला जो बोर्ड पे मैंने नोट्स बनाए हैं, ये हैंड रिटन नोट्स, ये दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या करूंगा मैं इनको रख के। और वैसे भी तो अपलोड, अरे अजीब बावड़े बच्चे हो, अपलोड नहीं होता है कि तुम्हारे उसमें, अपलोड होते हैं डेली, पीडीएफ अपलोड जाती है। नेक्स्ट स्लाइड अभी दे देंगे, अभी करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। हाँ दोबारा फिर बता देंगे ना, दोबारा बता देंगे, एक बार वापस बता देंगे, एक बार आप इसको बना लो आप।
प्रिंटेबल जैसे कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। कंडीशन नंबर 1 थी, कंडीशन नंबर 2 लिखो अब आप। कंडीशन नंबर 2 बनाओ, ये बनाओ 2 नंबर कंडीशन। भाई डेली अपलोड करते हैं, रोजाना की। तुम कह रहे हो अभी तक एक भी नहीं आया है। प्रिंटेबल नोट्स नहीं मिलेंगे, प्रिंटेबल नोट्स चाहिए केजीएस की किताब ले लो जा करके मार्केट से, उसमें सब प्रिंटेबल नोट्स हैं। हाँ इसको अभी बनाओ, तुम लोग इसको बनाओ, मैं समझ रहा हूँ। अभी तुम इसको बनाओ, छापो पहले इसको सारे बच्चे। छापो बेटा छापो, इसको छापो रही सारे। एक का एक बन जाना चाहिए। बेटा बना लिया क्या सबने? बना कि नहीं बना? पीछे का क्लास डाउनलोड कैसे सर जी? आप एक ही डायग्राम है, पूरा डायग्राम बना देते हैं, समझ में नहीं आता है पूरा। अरे भाई 3 डायग्राम बनाए बेटा, क्या तुम यार बकवासबाजी कर रहे हो मेरे साथ सुबह सुबह? हाल तुम पहली पहली क्लास है, तुम ही दिमाग खराब कर दोगे बताओ। ये क्या बात हो गई मतलब? डायग्राम के लिए 3 मिनट हो गए हैं, बन गया? लेक्चर 33 का पीडीएफ सही करवाना है, चलो कोई बात नहीं है, करवा देंगे तनु। फिर से बोल देंगे लेक्चर 33। क्या हुआ था लेक्चर 33 में? इसको बनाओ, कंडीशन नंबर 3 लिखो, ये वाली कंडीशन नंबर 3 लिखो बेटा। सब परेशान है बिना मतलब का, हाँ सही बात है स्नेहा, हाल तुम लिखे जा रहे हो। शुभकामना लिख रही है।
ये शुभकामना बहुत अच्छा लिख रही है बच्चा। देखो शुभकामना ने क्या लिखा है, लिखा है इस बेटी ने, देखो ये लिख रही है क्या, इतना पीडीएफ के पीछे पढ़ने से अच्छा है आप लोग लेक्चर देख के खुद से नोट्स बनाइए, इससे याद भी होगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही लिखा तुमने। मेरे तो खुद ये बात समझ में नहीं आती है, ये जो पीडीएफ वाले लोग हैं, ये पीडीएफ वाले बच्चे क्या करना चाहते हैं सर, ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई तुम क्या पीडीएफ पीडीएफ करते हो, समझने की बात तो ये है ना, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। ये तो चलो एक वो बना दिया सिस्टम पीडीएफ देने का, तो सिस्टम बना दिया पीडीएफ देने का भाई साहब, नहीं तो नोट्स खुद से बनाओ भाई अपने, सब लिखा करो। नेक्स्ट भी नहीं करे, समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर कुछ। अरे 3 डायग्राम बनेंगे, एक नंबर पे ये बना पहली कंडीशन, 2 नंबर पे ये बना कंडीशन नंबर 2, साफ साफ लिखा हुआ है कंडीशन 1 कंडीशन 2, और तीसरा मैंने ये बनवाया कंडीशन नंबर 3 के ऊपर, 3 नंबर पे ये बनाओ। अच्छा एक कलर से डायग्राम, ना ना वो एक से ही बनेगा, ब्लैक से है ना, वो एक से ही बन पाएगा, वो ज़्यादा कलर अपन यूज़ करेंगे नहीं इसमें, क्योंकि फिर जैसे दूसरे कलर लेते हैं तो पीपीटी जो पीडीएफ आप प्रिंट निकलवाओगे, वो प्रिंट बहुत वैसा हल्का हल्का पीडीएफ आएगा, साफ पीडीएफ नहीं आएगा, इसलिए मैं एक में ही बनाता हूँ। दो वाले हैं नोट्स नहीं बना पाता है, हाँ चलो ठीक है, फिर ठीक है, मान लिया आपकी बात को बस, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब चलें आगे, अगली बात पर चलें। अब हम लिखते हैं किस प्रकार से मानसून आपका बनता है, कैसे मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो अब लिखो इसमें दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति, लिखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति। दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति, दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति, दक्षिणी पश्चिम मानसून की उत्पत्ति लिखो इसमें, जब सूर्य का उत्तरायण होता है और और जब सूर्य का उत्तरायण होता है, ITCZ की पेटी, पेटी हिमालय के दक्षिण की ओर, हिमालय के दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, हिमालय के दक्षिण की ओर, हिमालय के दक्षिण की ओर स्थापित हो जाते, स्थापित हो जाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विश्वत, जिससे 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के मध्य की, के मध्य की व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा को व्यापार कर, भूमध्य रेखा को पार करती हैं तथा इनकी दिशा, तथा इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है, उत्तर पूर्व हो जाती है।
हो जाती है, हो जाती है, जिन्हें ही, जिन्हें ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है, मानसून कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून, ठीक है ना। ये है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, आईटीज जेड की पेटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ जाती है, इस पर आ जाएगी, और जब इस पर आएगी तो दक्षिण गोलार्ध व्यापारिक पवनें उत्तर में प्रवेश करती हैं, तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है, और यही तुम्हारा दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वाला साउथ वेस्ट मानसून। बाकी पढ़ाएंगे अब आपको कल के क्लास में, कल आपको लिखवाएंगे नेक्स्ट, इसमें जो जानकारियां हैं वो आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू। कल उत्तरी पूर्वी मानसून आपको डिटेल से बता देंगे।